नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में हम प्याज की खेती के बारे में बात करेंगे। प्याज आजकल है ना किसानों के लिए मुनाफा का सौदा बन गई है और बहुत सारे किसान हैं वो प्याज की खेती के अंदर आ रहे हैं। पुराने जो किसान हैं वो अपना एरिया बढ़ा रहे हैं और नए किसान अपनी दूसरी परंपरागत खेती को छोड़ करके प्याज की खेती अपना रहे हैं। लेकिन जो नए किसान है ना उनके सामने दिक्कत आती है कि बीज कौन सा ले और प्योद कैसे तैयार करें, या फिर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट अपनी प्योद लेना पसंद करते हैं। तो प्योद किस तरह से ले, बीज की पहचान कैसे करें, अच्छी प्योद और बेकार प्योद में क्या फर्क है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक किसान साथी है जिन्होंने लगभग 1 एकड़ के अंदर यहाँ पे अपनी प्योद है वो तैयार कर रखी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देसी बीज से तैयार प्योद भी है और हाइब्रिड वाली भी तैयार है। तो क्या वहाँ इनके पास सेल के लिए अवेलेबल है या फिर वो खुद की ही खेती के लिए इन्होंने प्योद बना रखी है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। जो भी दर्शक साथी अपन देख रहे हैं, एक छोटा परिचय दे दो भाई अपना। भाई मेरा नाम जितेंद्र है, मेरा गांव है माजरा दुब्बड़धन, तहसील बेरी, जिला झज्जर। भाई साहब, आप प्याज की कितने किला में खेती करे करो? भाई मेरे पास हैं इस साल 5 किले हैं प्याज के। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी के कुछ खेती करो भाई? भाई जई है 4 किला में, अब यह जई काट कर खरबूजा लगाना है। 20-22 किला में गेहूँ है। चलो, और ये जमीन है या खुद की है या भाई ठेका की है? ना जमीन खुद की है भाई। ठीक है भाई साहब। आपने जो प्याज की प्योद जो पीछे तैयार कर रखी है, कई किला की है? ये वो 50 किले का बीज डाल रखा है भाई, पूरे 1 किले में प्योद है ये। ठीक है। अगर मैं भाई का खेत आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पे बेड विधि से लगाया हुआ है और बेड की जो चौड़ाई है ना लगभग 3.5 पौने 4 फीट है और एक बेड पे कई सारी लाइनें हैं और लाइनों के अंदर ही यहाँ पे बीज डला हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ना बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर बीज डले हुए हैं और ये इसीलिए डले हुए हैं कि ये मशीन से बिजाई की हुई है। अगर छिट्टा विधि से यहाँ पे बिजाई कर रखी होती ना तो इतना जर्मिनेशन आता, क्योंकि एक समान गहराई नहीं रहती बीज की और एक साथ कहीं पे 2 बीज पड़ते, कहीं पे 4 पड़ते और कहीं पे हो सकता है बीच में खाली जगह ही रह जाती जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अड़ंगा उगता। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म साइज की तो प्योद है, क्योंकि एक समान गहराई रही है बीज की, इसलिए जर्मिनेशन भी एक साथ आया और उसने ग्रोथ भी एक साथ ली है। इस तरह से पूरी तकनीक के साथ किसान ने अपनी जो नर्सरी है वो लगानी चाहिए। अगर आपने नर्सरी इस विधि से लगाई है तो बेस्ट है, नहीं लगाई है तो इस विधि से करनी चाहिए। और अपनी खुद की कितने किला में लाओगे? अपना 5 किला में लगेगा जी। बाकी जो प्योद बच जाएगी बाकी सारी सेल की है जी। सेल की है। चलो ठीक है भाई साहब। अगर आप बीज की बात करा तो बीज का चुनाव किसान ने कैसे करना चाहिए? बीज का ऐसा है जी, बीज का चुनाव किसान ने अपनी जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। अगर उसने स्टॉक करना है, अगर बाद में रोक के बेचना है तो उसने देसी प्याज लगाना चाहिए। ठीक है। अगर उसने खोदते ही बेचना है तो हाइब्रिड लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी पैदावार ज्यादा है। ठीक है। और दोनों में फर्क क्या है भाई साहब? हाइब्रिड रुक नहीं पाता और देसी रुक जावा है। इसकी जी हाइब्रिड की है ना सेल्फ लाइफ कम है, इसकी 1 ही मंथ है, इसको 1 मंथ तक ही स्टॉक किया जा सका है। उसकी 4 से 5 मंथ 6 महीने तक स्टॉक अच्छी तरह करा जाए तो 6 महीने तक हो जाए। और जैसे आप बीज ले वहाँ जी देसी और हाइब्रिड ले वहाँ, दोनों आप खेत के अंदर बो दे, वहाँ जर्मिनेशन में कितना फर्क रहेगा? जर्मिनेशन तो देखो जी, जो बोने की टेक्निक है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है किसान बोगा कैसे है। ठीक है। वो जर्मिनेशन तो किसान के लेने हाथ में खुद का ही है। मेरा आपने खुद की तैयार कर रखी है? नहीं, मशीन में पंजाब से लेकर आया था जी। ठीक है। मेरा जर्मिनेशन था 80% से प्लस का ही था, आप खेत में देख लो। हाइब्रिड वाले की बात कर रहे हैं देसी वाले की? दोनों में 80% से ज्यादा था मेरा जर्मिनेशन है। हाँ। तो यानी कि मशीन के पैसे तो आपके पूरे हो गए? हाँ, मशीन के पैसे पूरे हो गए। भाई साहब, जब आपने बिजाई कर दी थी तो उसके बाद पानी वगैरह चलाया है, इसके अलावा जो दवाई है फंगीसाइड होगी या फिर ग्रोथ प्रमोटर होगी, उनमें के कुछ आपने इसके अंदर चलाया है अब तक? देखो जी, इसमें बिजाई से पहले तो है ना 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाल ली थी। ठीक है। एक समान मात्रा में इसमें हाँ, फैला दी, इसकी जुताई कर दी और बीज इसका सूखे में डाला गया था, बाद में स्प्रिंकलर से पानी दिया था। ठीक है। स्प्रिंकलर से पानी देने के बाद एक इसमें फंगीसाइड रेत में मिलवा के मैंने डलवाया था, थाइपोनेट मिथाइल, वो छिड़कवा दिया वो छिड़कवाया था। ठीक है जी। और उसके बाद तो यही है न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट सागरिका 19-19, एक नैनो डीएपी, इसका स्प्रे कराया बस। चलो बढ़िया है जी। हाँ, और फंगीसाइड का तो मैंने हर हफ्ते स्प्रे कराया। इसमें पहले नेटिवो मारा था, फिर गैलीलियो भी मारा मैं, और एक फंगीसाइड शायद थाइफोनेट मिथाइल ऊपर भी मारा मैंने स्प्रे में। ठीक है जी। तो ये एक कारण है भाई साहब की प्योद है वो इतनी बढ़िया खड़ी है। और मिनी स्प्रिंकलर का भाई साहब ने इस्तेमाल कर रखा है, फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं कराया है। तो आप जैसे खुला पानी दे दो वहाँ मिनी स्प्रिंकलर में क्या फर्क देखे आपने जी? इसका यो है जी, इसमें मान लो फ्लड इरिगेशन में बीज इकट्ठा हो जाए पानी के साथ,
हाँ सही कह रहे और हो। स्प्रिंकलर में है ना रोज डेली चला दिया, खरपतवार भी ऊपर से 1 इंच बेड को भिगो दिया, दूसरे यानी कि तीसरे दिन तुरंत फिर रोजार पानी दे दिया, हाँ उसमें खुला पानी में तो पूरा भीग जाएगा वो। हाँ, तो अड़ंगा अड़ंगा भी ज्यादा कम जामा है, थोड़ा बहुत अड़ंगा दिखा है या बारिश हो गई थी उसकी वजह से हो गया है, ना तो अड़ंगा था ही नहीं इनमें बिल्कुल। चलो, अगर देसी बीज की बात करा तो के भाव आया था, उसकी के कुछ क्वालिटी है, उसके के रिजल्ट है भाई साहब, थोड़ा उसके बारे में देसी तो बताओ। ऐसा है जी, जो अपने बहादुरगढ़ वाला प्याज है, ये बहादुरगढ़ हर बार पुरानी खेती हो प्याज की, हाँ जी, उन्हीं का अपने एरिया में ज़्यादा मशहूर है। ठीक है। वो स्टॉक भी हो जाए अच्छा, और बीज का पैदावार किसी का जी इसकी? पैदावार एवरेज है जी इसकी 10 टन के आसपास, मतलब 100 क्विंटल के आसपास है। एक अगर एकड़ जमीन की है हाँ ना? 1 एकड़ की है, जमींदार ठीक ठाक अपनी चलो संभाल करे तो। चलो जी, सही है। अगर कोई किसान भाई अपनी प्योद तैयार करे तो उसने क्या ध्यान रखना चाहिए जी? उसने सबसे सही तो जी बीज अच्छा लेना चाहिए, और जो सही टेक्निक है ना वो बनाने की वो लेना चाहिए, नहीं तो 10 किलो बीज में भी लोग 1 किले की प्योद नहीं बना पाते। जी सिंपल सा तरीका अपनाया अगर अपने किसान, तो अपनी क्यारी बना दी, हाँ। थोड़ी ही उसको प्लेन कर दी, उसमें छिट्टा ला दिया बीज का और अपना पानी दे दिया। उसमें वो है ना जी, मान लो कि तो पानी खड़ा रहेगा वो बीज गल जाएगा, उस जड़ गलन की शुरुआत में समस्या आ जाएगी, तो उसमें जड़ में उसमें मान लो इसमें आपका 2 किलो बीज लगेगा तो उसमें 5 किलो बीज चाहिए आपने, सही कह 5 रहे से हो। प्लस ही लगेगा उसमें। इसमें बेड बन गए और एक लाइन में सीधी रेखा में अपने बीज बो हाँ, जाओगे। इसमें संभालना भी आसान है, अडंगा पड़वाना हो तो अडंगा पड़वा लो। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कोई किसान भाई आपसे जी प्योद खरीदना चाहे तो के कुछ रेट लगेगा उसके लिए? देखो जी, वैसे तो रेट है ना समय समय का अलग अलग रेट हो है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से अभी 20,000 रुपये का रेट है। चलो ठीक है हाँ जी। और अब दो मतलब 30-40 किलो की प्योद तो बिल्कुल अवेलेबल हाँ, है ना? और जो जमींदार है जी, जिनका गन्ना छिलाई होगी, खेत खाली है, गाजर खुदाई होगी, गोभी खुदाई होगी, उनके लिए तो एक नंबर है जी। बिल्कुल तैयार प्योद में लगी, खेत अभी खाली हुए हैं गोभी के, गाजर के, गन्ना उसमें जिनका ना तो वो ईख हाँ ना तो अपना सरसों बो सकते, ना गेहूं बो सकते, ना अभी ईख बो सकते, अभी हाँ, कई दिन खेत खाली रहे। कई दिन खेत खाली रहेगा तो उसके खातर तो एक नंबर है जी। और जैसे अब प्योद का ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो वो प्याज है वो कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 120 दिन की है जी, हाईब्रिड की भी 120 दिन की ये है, और अपने देसी ट्रांसप्लांट के वाले? बाद। हाँ चलो चलो जी, तो ये लाके चलोगी भी 4 एक महीना में हम एक बड़ी आमदनी कर सका। हाँ, हाँ। अगर पिछले साल के रिकॉर्ड की बात करा तो आपने 1 किला तय भाई कितने क्विंटल पैदावार ली, कितने रुपया का मुनाफा होगा जी? देखो जी, पिछली बार तो थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया, पर अब की बार हम ध्यान से खेती कर रहे हैं, अब की बार हम मल्चिंग पे लगाओगे, बेड लगा के मल्चिंग पे और ड्रिप से लगाओगे। पिछली बार का तो वो देसी था हिसाब किताब, उसी से लगाया था। चलो चलो, यानी कि अब की बार पूरी टेक्निक के साथ भाई हाँ, साहब खेती करोगे। चलो तो अब की बढ़िया बार है। देखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नर्सरी खरीदनी है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भाई का हमने नंबर दे दिया है, उनसे बात करके अपनी प्योद है वो आप बुक करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे दूसरे किसान भाई साथ जरूर शेयर करें। आप सबका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।